Assalamualaikum student. Today we learn Involvement Study Standard 3 चैप्टर नंबर 16 सेंसरी ऑर्गेन्स के आज जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट वन है व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं। डिनर इज़ रेडी एंड मदर हैज़ आस्क्ड सकीना टू कॉल ग्रैंडपा बट ग्रैंडपा कैन नॉट हियर एट ऑल। हाउ विल सकीना टेल हिम टू कम। अब सकीना की मम्मी जो है उन्होंने खाना रेडी कर दिया है और उन्होंने सकीना को कहा है कि अपने ग्रैंडपा को बुलाने के लिए, लेकिन जो उसके ग्रैंडपा है वो सुन नहीं सकते, तो सकीना उन्हें कैसे बुलाएगी। आंसर, सकीना विल गो नियर हर ग्रैंडपा, सकीना जो है अपने ग्रैंडपा के नज़दीक जाएगी। शी विल टच हिम, वो उन्हें टच करेगी। शी विल एक्सप्लेन हिम मदर मैसेज थ्रू साइन एंड गेस्टर, तो वो इशारे से उन्हें बताएगी कि मम्मी ने जो मैसेज दिया है कि खाना रेडी हो गया है। नेक्स्ट है आपका थिंक एंड टेल। Yesterday yogurt is spoiled. It cannot be eaten. How would you now that? ये जो कल का जो पुराना दही था वो ख़राब हो गया, तो उस खा नहीं सकते, तो उससे कैसे पता चलेगा। तो आंसर में आप लिखोगे अ स्पॉइल्ड योगर्ट स्मेल फॉल, इट हैज़ डिफरेंट टेस्ट। जो दही है वो क्या हो गया, उसमें से जो स्मेल आती है ख़राब होने के बाद और उसका जो टेस्ट रहता है वो भी चेंज हो जाता है। Also turns light yellows. So with our nose, tongue and eyes, we can now that the yogurt has spoiled. तो जो उसमें से स्मेल वगैरह भी आती है और उसका जो कलर होता है वो येलोश हो जाता है, तो वो हमें अपने नोज से, टंग से और आईज से पता चलेगा कि वो खाने के लायक नहीं है या वो ख़राब हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, सम इंग्रेडिएंट्स we use in the kitchen are named below. What are their colors? जो कुछ यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं, तो उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर, तो उसके कलर्स हमें बताने हैं। ठीक है, नंबर 1 है टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। हल्दी का कलर कौन सा होता है, येलो, तो आप यहाँ पे येलो लिखोगे। नेक्स्ट है कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया की जो पत्ती होती है वो, उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। थर्ड वन राइप चिली। राइप चिली मतलब जो चिली जो होती है वो रेड तैयार हो जाती है, पक जाती है, तब उसका कलर जो है रेड हो जाता है। सॉल्ट। सॉल्ट का कलर कौन सा होता है, वाइट। एंड अनराइप टमाटो, ये जो कच्चा टमाटर होता है उसका कलर होता है ग्रीन। नेक्स्ट है हमारा विच सेंसरी ऑर्गन गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे यहाँ कौन से ऑर्गन से हमें क्या चीज़ें पता चलती है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 दिया है द गवावा इज स्वीट, जो अमरूद है, पेरू है, वो मीठा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें हमारी टंग से पता चलेगा। नेक्स्ट है द कुकू इज सिंगिंग ऑन द ट्री आउटसाइड, जो झाड़ पे कुकू बैठी हुई है वो गा रही है, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमारे ईयर से। नेक्स्ट वन है द सनफ्लावर इज़ येलो। सनफ्लावर का जो कलर है वो येलो है, तो वो हमें कौन से ऑर्गन से पता चलता है, हमारे आइज से। नेक्स्ट 4 द इंसेंस स्टिक हैज़ अ नाइस फ्रेग्रेंस। जो अगरबत्ती की खुशबू है वो अच्छी, मतलब उसमें जो खुशबू आती है वो कैसे पता चलती है, नोज से। नेक्स्ट है द मेडिसिन इज़ बिटर। जो दवाई हम खाते हैं वो कड़वी है, वो हमें किससे पता चलती है, हमारे टंग से। द टॉवेल इज़ रफ। जो हम टॉवेल यूज़ करते हैं तो वो रफ़ है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमारे स्किन से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 आवर आइज टेल अस हाउ फार समथिंग इज़, यानी कोई चीज़ हमसे दूर है तो हमें कैसे पता चलती है, हमारी आइज़ के ज़रिए से। यहाँ पे आपको फार लिखना है। नंबर 2 आवर ईयर टेल अस विच डायरेक्शन अ साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम। हमारे कानों से हमें पता चलता है कि आवाज़ जो है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, तो हम यहाँ पे फिलअप में लिखेंगे साउंड। नेक्स्ट है द स्मेल टेल अस डैट द एयर इज़ फॉल, तो हमें सूंघने से पता चलता है कि जो हवा है वो गंदी है। आवर स्किन टेल अस डैट समथिंग इज़ हॉट, और हमें हमारी स्किन से क्या पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म या ठंडी है। यहाँ पे हॉट पूछा है मतलब गर्म पूछा है, तो हमें किस चीज़ से पता चलेगा, वो हमारी स्किन से पता चलेगा। नेक्स्ट है नंबर 5 आवर टंग फील एज इफ़ इट इज़ बर्निंग व्हेन वी आर ईट अ चिली।
जब हम चिली वगैरह खाते हैं तो हमारी ज़बान जो है वो जलने लगती है, तो हमें कैसे पता चलता है? टंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो राइट है या रॉन्ग है, ये हमें बताना है। इफ़ ताई इज ब्लाइंड फोल्डेड शी इज़ अनेबल टू हेयर द साउंड। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर ताई की आंखों पे पट्टी बनी है तो वो सुन नहीं सकती आवाज़ को, तो यहाँ पे आंसर आपका फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है वी हैव 4 सेंसरी ऑर्गेन। हमें कितने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पे 4 पूछा है तो वो उसका आंसर भी आप फॉल्स लिखोगे। वी हैव टू यूज़ अवर आइज़ टू अंडरस्टैंड द कलर। हम अपनी आंखों से क्या समझते हैं? कलर्स को, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। हॉट इज़ आल्सो वन ऑफ द टेस्ट। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हॉट यानी कि गर्म चीज़ है वो एक टेस्ट है करके, तो वो फॉल्स है। इफ़ देयर इज़ डिफेक्ट इन द लेग, अगर आपके पैर में तकलीफ़ है, मतलब डिफेक्ट है, स्पेशल व्हील चेयर कैन बी यूज़, तो उसके लिए एक स्पेशल जो व्हील चेयर होती है उसका इस्तेमाल होता है, तो आंसर में आपको ट्रू लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन ब्रीफ। हाउ आर द टू हैंड्स यूज वाइल रोस्टिंग पीनट। यहाँ पे क्या पूछा है कि जब पीनट को हम रोस्ट करते हैं तो हमारे उसमें दोनों हाथ कैसे यूज़ होते हैं। आंसर में आप लिखोगे वाइल रोस्टिंग द पीनट वी हैव टू कीप टोंग होल्डिंग द पैन इन द लेफ्ट हैंड एंड द सेम टाइम द स्पैटुला इज हेल्ड इन द राइट हैंड टू स्टर द पीनट इन द पैन। In this way, both hand work is in coordination while roasting peanut. हम जब पीनट को रोस्ट करते हैं तो एक हाथ से पैन पकड़ते हैं और एक हाथ से जो करची होती है उससे वो पीनट को हिलाते हैं, तो उस वजह से जो हमारे दोनों हाथ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन्स के मतलब क्या होते हैं, तो आंसर में आप लिखोगे the organ that tell us about the surrounding are called sensory organ। जो हमारे आसपास में हो जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में जब हमें मतलब जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हमारे ऑर्गन्स देते हैं, तो उसको सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। और सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन आर द डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हेल्प डू वी गेट फ्रॉम आवर सेंसरी ऑर्गन्स। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उससे हमें कैसी क्या क्या हेल्प मिलती है, तो नंबर 1 में आप लिखोगे सेंसरी ऑर्गन प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट सराउंडिंग। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में बताते हैं। नंबर 2 आई हेल्प अस टू सी। आई से हम क्या करते हैं? देखते हैं। ईयर हेल्प अस टू हियर, हम अपने कानों से क्या हेल्प मिलती है? हमें सुनने की। नोज़ हेल्प अस टू स्मेल, नोज़ से हम स्मेल लेते हैं। टंग हेल्प अस टू टेस्ट, और टंग से जो है हम टेस्ट करते हैं। स्किन हेल्प अस टू सेंसेशन टच, और स्किन से हमें क्या पता चलता है टच करने से कि कौन सी चीज़ कैसी है, यानी रफ है या फिर स्मूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई इज़ द कोऑर्डिनेशन नेसेसरी। कोऑर्डिनेशन क्यों नेसेसरी होता है? कोऑर्डिनेशन यानी मिलकर काम करना। आंसर में आप लिखोगे वी नीड कोऑर्डिनेशन टू कैरी आउट ऑल द टास्क स्मूथली विदाउट एनी मिस्टेक। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो सारे काम जो है वो स्मूथली हो जाएंगे और उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। इफ़ देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन वी विल फंबल विद द सिंपल टास्क। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होता है, जो सिंपल सा भी टास्क होता है तो वो हार्ड लगने लगता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये आपको जो है आपकी नोटबुक में लिखना है।